जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जलानी सरबरा होंगे। काबीना ने खत्म एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी कर दी, उसे नामुनासिब करार दे दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत्म आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन ये भी तयन करेगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को किसी और मामले की भी जांच करने की इजाज़त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियार के तकसीम के असूल पर यकीन रखते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तसद्दुक हुसैन जलानी ने कहा, जिम्मेदारी कबूल कर ली, ईद के बाद प्रोसीडिंग का आगाज करेंगे। बहुत ही हसास नौयत का इशू है, ये ओपन होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कहूँगा। इस्लामाबाद में ही कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। PTI ने तसद्दुक हुसैन जलानी की तैनाती मुस्तरद कर दी। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत ने तसद्दुक जलानी को कमीशन के लिए मिसफिट करार दे दिया। तैनाती चैलेंज करने का ऐलान। कहा, PTI मुशावरत के बाद तैनाती चैलेंज करेगी, आइंदा का लाहे अमल देगी। उधर सुप्रीम कोर्ट बार का तसद्दुक जलानी को कमीशन का सरबरा मुकर्रर करने पर एतमाद का इजहार। यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं। इस अंदनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। मईशत की मजबूती, दहशतगर्दों की कमर तोड़ने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। 5 साल पे मुल्क की मईशत को बदलना है। जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, मकासद के हसूल के लिए तमाम वजारतों ने मेहनत करनी है। अहदाफ पूरा करने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात भी करना पड़ेंगी। सबने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। चीफ जस्टिस ने भी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। 9 मई केसेस का पहला फैसला सुना दिया गया। 51 मुजरिमों को 3 दिफात के तहत 5-5 साल कैद, 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना, 5 दिफात के तहत 1-1 साल की सजा का भी हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला की खातून जज ने फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी। मुकदमे की समाअत 3 माह सेंट्रल जेल में होती रही। केस में अदालत PTI के मरकजी रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का भी हुक्म दे चुकी। अली अमीन, गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे पर वारंट जारी किए। फैसल जावेद और अली नवाज आवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। एक और दिन, एक और शहरी का खून। कराची में फायरिंग ने एक और शहरी की जान ले ली। सोहराब घोट में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। राहगीर गोली लगने से जान भाग हो गया। SHO सोहराब घोट के मुताबिक मुल्जिमान की गोली राहगीर को लगी। पुलिस ने मुल्जिमों का ताकुब किया। एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार हो गया। भाई की
मुताबिक मकतूल अयूब फैक्ट्री का मुलाजिम था, 4 बच्चों का बाप था। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से 48 अफराद जाँ बहक हो चुके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का कहना है कराची स्ट्रीट क्राइम्स में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुलविस हैं। कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रमजान में शॉपिंग मॉल्स के अतराफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। उधर बढ़ती वारदातों के पेश नजर एडिशनल IG खादिम रिंद को अहदे से हटा दिया गया। इमरान याकूब मिनहास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। इक़दामात काम आए ना ही छापे और फुर्तियां। लाहौर में गले में डोर फिरने का एक और वाकया। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी। शनाख्त 28 साल अदनान के नाम से हुई। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक 2,16,000 पतंगें और 14,000 चरखियां पकड़ी जा चुकी। कसूर में धाती डोर की ऑनलाइन सप्लाई चेन पकड़ी गई। मुल्जिमान DI खान से कसूर में सप्लाई करते। धाती डोर की सैकड़ों चरखियां बरामद। सिराय मुगल में मुल्जिमान से दर्जनों पतंगे और डोर बरामद। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह की पाबंदी। कमिश्नर कराची के मुताबिक डोर फिरने से 8 अफराद जख्मी हो चुके। अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा खुराक सिंध के करप्ट एहलकारों की कारस्तानी बेनकाब। खराब गंदम का रिकॉर्ड पेश किया गया, रिकॉर्ड भी गलत निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक करप्ट मुलाजमीन ने कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ का टीका लगाया। 2022 की बारिशों से गोदामों में खराब गंदम का रिकॉर्ड पेश किया गया। करप्ट मुलाजमीन ने बारिशों का गलत फायदा उठाया। मुख्तलिफ गोदामों से पिछले साल में 80,000 बोरियां चोरी की गई। मालियत 3 अरब रुपए से जायद बनती है। महकमा खुराक के एहलकार गंदम की चोरी और स्मगलिंग में बराह रास्त मुलविस निकले। चोरी शुदा गंदम की जगह खराब बोरियां मिलाकर रिकॉर्ड पूरा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सिंध के विफाक से गिले शिकवे। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुराद अली शाह की मुलाकात। कहा विफाकी हुकूमत ने हेस्को और सेप्को की मद में 13 अरब रुपए काट लिए। गुज़श्ता 8 साल से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। विफाक ने दीगर सूबों को नए मंसूबे दिए मगर सिंध को नजरअंदाज किया गया। सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड्स भी जारी नहीं हुए। विफाकी वज़ीर खजाना की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानियाँ। बोले कटौती के मसाइल हल करेंगे। FBR से मुतालिक मसाइल हल कराऊंगा। वज़ीर आला सिंध ने गैस की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों की परेशानी से भी आगाह किया। जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर पेट्रोलियम से बात करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। रूसी सफीर से मुलाकात। मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इस अलमनाक खड़ी में रूस के साथ खड़ा है। रूस के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। रूसी सफीर बोले रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन का 9वां इजलास जल्द बुलाने पर जोर दिया। सरमायाकारी और तिजारत के लिए रूसी वफ्द को पाकिस्तान के दौरे की दावत। बानी PTI से कब कौन मुलाकात कर सकेगा, SOPs तय। मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर उमैर न्यासी और शेर अफजल मरवत फोकल पर्सन होंगे। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से मुलाकात होगी। ज़ाब्ते इखलाक पर बानी PTI और अडियाला जेल इंतजामिया के दस्तखत मौजूद। फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा फौजी अदालतें बरियत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। अदालती हुक्म में तरमीम से मुल्जिमान फरीकैन के हकूक मुतासिर नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात से मुतालिक पहले फैसलों से रिपोर्ट पेश करेंगे। PIA इंतजामिया का एयरलाइन की निजकारी से कबल बड़ा फैसला। मुख्तलिफ कैटेगरीज के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फरोख्त होंगे। बोइंग 737 और 707 फोकर तैयारों के पुर्जे शामिल। इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी।
किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लाहौर हाई कोर्ट पे चैलेंज, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से नवाज शरीफ किसान कार्ड का आगाज़ किया गया। कार्ड के जरिए कौमी खजाने से नवाज शरीफ की ज़ाती तशहीर की जा रही है। पंजाब का 600 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, शौकत भट्टी की बानी पीटीआई पर तनकीद, अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े हो गए। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, पीटीआई ने तालीम का बजट 3 बार कम किया, हमारी हुकूमत की तरजीह ऐसी नहीं। अपोजिशन बजट की कॉपी खोल कर पढ़ लें, अगर पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़ा दूंगा। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। पंजाब से 7 और बलूचिस्तान से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो चुके। अरकान का चुनाव किस तरह होगा, कहां कहां पोलिंग होगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। केपी में सेनेट इलेक्शन को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से मशरूत करने का फैसला चैलेंज। पीटीआई रहनुमा आसिम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। केपी में सेनेट इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का 26 मार्च का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 2 अप्रैल को सूबे में सेनेट इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने की भी इस्तदा। पंजाब में 9वीं के इम्तिहानात में बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 दिनों में दर्जनों काली भेड़े बेनकाब। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खुद मैदान में। मुसलसल तीसरे दिन छापे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जासार, सिविल लाइंस कॉलेज और डीपीएस मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। सुप्रीडेंट समेत 4 अफराद मौके से गिरफ्तार। तुलबा भी अमले के खिलाफ फट पड़े। बताया, अमला पेपर हल कराने के लिए पैसे मांग रहा था। NA-196 का ज़िमनी इलेक्शन, JUI और GDA के उम्मीदवार दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो और 4 मजीद उम्मीदवारों में मुकाबला। नशिस्त बिलावल भुट्टो ने खाली की थी। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा, समरात जल्द नजर आएंगे। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, माजी में हुकूमतों के ऐसे मुआशी मसाइल नहीं थे। अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। गली मोहल्लों के अंदर जहाँ कभी सफाई का कोई रिवाज नहीं रहा, हमेशा बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर या सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सफाई होती थी, गली मोहल्लों के अंदर कभी कोई नहीं गया, कभी किसी ने नालियां जाकर साफ नहीं की। पंजाब हुकूमत ने ये किया। एक जदीद निजाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है, जिसके अंदर घरों से किसी को कूड़ा बाहर फेंकने की इजाजत नहीं होगी और घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है वो डंपिंग स्टेशन पे ले जाना और वहां पर जाकर उसको रिसाइकिल करना। रिसाइकिल प्लांट भी पहली दफा पाकिस्तान में, पंजाब की तारीख में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो लगाएगी। पंजाब में सफाई मुहिम का आखिरी दिन। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बताया कि 1 माह की कारकर्दगी ये रही। अस्मा बुखारी कहती हैं, कूड़ा उठाने का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। अवाम गली मोहल्ले साफ होते देखकर खुश हैं। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT, सिटी और अस्पताल बनाएगी। बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों की शामत। पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी एक्शन का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया, बिजली चोरों की गिरफ्तारियां और सजाएं फौरी दिलवाई जाएंगी। लाहौर में बगैर लाइसेंस और हेलमेट के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। फैसिलिटेशन स्कीम के तहत पहली बार अशिया बरामद करने पर टैक्सेस में छूट देने का फैसला। बरामद कुनंदगान को रेगुलेटरी कलेक्ट्रेट से मंजूरी लेना होगी। FBR ने कस्टम्स रूल्स का मुसव्वदा तैयार कर लिया। स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी कर दिया गया। स्टेक होल्डर्स 15 दिन के अंदर अपने एतराज़ात जमा करा सकते हैं।
मीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मुलजिम तीफी और गोकी बट इश्तिहारी करार। तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मकतूल अली रहबर के घर आमद। मुरसा से ताज़ियत। कामरान टेसोरी ने कहा आई जी सिंध सब अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम का लाहौर में छापा। 80 लाख मालियत की जाली क्रीमें और केमिकल बरामद। केमिकल जाली अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर मौके पर पहुंच गए। कहा जाली अद्वियात की तैयारी और फरोख्त पर समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी टीम के लिए कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया। उम्मीदवार के लिए 5 साल का तजुर्बा लाजिम। लेवल 2 कोचिंग कोर्स जरूरी करार। इंग्लिश बोलने और लिखने वालों को तरजीह दी जाएगी। रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस रखे जाएंगे। पहली बार दोनों फॉर्मेट्स के लिए अलग दरख्वास्तें तलब। ख्वाहिशमंद 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा 50 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच गए। 50,000 से ज़्यादा एहतिकाफ में बैठेंगे। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़ायरीन की आसानी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान। इलाक़ाई मसाजिद पे भी शहरियों की बड़ी तादाद एहतिकाफ करेगी। और बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश। ईद उल फितर की तैयारियां शुरू। मार्केटें और बाजारों में रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ। अफ्तारी के बाद गहमा गहमी।